हेलो बच्चों, मैं बाइक गुप्ता। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। लेट एक सिस्टम है जिसमें n चार्जेस हैं। यहाँ पर हमने Q1, Q2, Q3 और Qn चार्जेस लिए हैं। सभी चार्जेस एक पॉजिटिव चार्ज हैं। यहाँ पर Q1 Q2 के बीच डिस्टेंस R12 है, Q1 Q3 के बीच डिस्टेंस R13 है, Q1 Qn के बीच डिस्टेंस R1n है। Q2 से Q1 के बीच यूनिट वेक्टर R21 कैप है। Q3 से Q1 के बीच यूनिट वेक्टर R31 कैप है। Qn से Q1 के बीच यूनिट वेक्टर Rn1 कैप है। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर R21 कैप लिखा है यानी डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ, 31 कैप लिखा है डायरेक्शन 3 से 1 की तरफ, Rn1 कैप लिखा है तो डायरेक्शन Qn से Q1 की तरफ होगी। यहाँ पर हम सभी पॉजिटिव चार्जेस Q2, Q3, Qn से Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर Q2 से Q1 पे लगने वाला फोर्स F12 वेक्टर होगा। Q3 से Q1 पे लगने वाला फोर्स F13 वेक्टर होगा। Qn से Q1 पे लगने वाला फोर्स F1n वेक्टर होगा। जब किसी सिस्टम पर बहुत सारे चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Qn है, और हमें किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करना है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से किसी पार्टिकुलर चार्ज पर फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन देखेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, यानी किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ चार्ज कई चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, द टोटल फोर्स ऑन ए गिविंग चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द गिविंग चार्जेस। तो किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स अलग अलग चार्जेस से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से F1 वेक्टर इज इक्वल टू होगा Q2 से लगने वाला फोर्स F12 वेक्टर, Q3 से लगने वाला फोर्स F13 वेक्टर प्लस Qn से लगने वाला फोर्स F1n वेक्टर। यहाँ पर बीच में कई और चार्जेस हो सकते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग फोर्सेस की वैल्यू पुट करेंगे, F12 वेक्टर की, F13 वेक्टर की, F1n वेक्टर की। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर। F12 वेक्टर यानी 2 ने 1 पर फोर्स लगाया, Q2 चार्ज ने Q1 पे फोर्स लगाया, तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कूलम्ब्स लॉ से क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। अब देखिए ये वेक्टर फॉर्म में है यानी डायरेक्शन है, तो 1 2 यानी 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन, और देखिए Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन R21 कैप है, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी लेंगे R21 कैप। अब प्लस F13 वेक्टर, F13 यानी 3 ने 1 पे फोर्स लगाया, यह F13 है यानी Q3 ने Q1 पर फोर्स लगाया, तो Q3 Q1 के बीच लगने वाला फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। अब देखिए F13 वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन Q3 से Q1 की तरफ होगी R31 कैप। इसी तरह बीच में कई चार्जेस हैं, अगर Q4 है, Q5 है, Q6 है तो उनके फोर्स आएंगे, और लास्ट में Qn चार्ज से 1 पर लगने वाला फोर्स F1n वेक्टर होगा। तो F1n वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर, और डायरेक्शन Rn1 कैप, तो यहाँ पर Rn1 कैप हो जाएगी डायरेक्शन। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में कॉमन क्या आ रहा है देखिए, 1/4πε सभी में कॉमन है और सभी में Q1 कॉमन है, तो हम 1/4πε0 Q1 को बाहर ले लेंगे ब्रैकेट, तो इसमें से 1/4πε0 Q1 को बाहर लेंगे, क्या बचेगा Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R21 कैप। इसमें 1/4πε0 Q1 को बाहर लेंगे तो Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R31 कैप। इसी तरह इसमें से भी 1/4πε0 Q1 को बाहर लेंगे तो हो जाएगा Qn अपॉन R1n स्क्वायर Rn1 कैप। तो यह है Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स
वेक्टर फॉर्म में आ गया अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।